हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टिव यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार जो है कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन कोड्स को जो है कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। कोड्स का तो कोई शॉर्टकट है नहीं कि आप जो है कि शॉर्टकट आप याद कर लो, कोई फार्मूला है। सारे कोड्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कोड है वो है IS 456, इंडियन स्टैंडर्ड 456, जो यूज होता है प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है IS 456 कोड। वहीं पे सेकंड कोड है IS 269, यानी कि 26/9। ये है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है IS 8112, जो कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड के लिए यूज किया जाता है। और और नेक्स्ट है IS 12269, जो कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको चाहो तो रिमेंबर कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ 33 ग्रेड है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड है। आप यहाँ पे देखोगे तो 3, 4 और 5 नंबर है। और यहाँ पे ये जो आपका कोड है इसमें भी जो है कितने नंबर है, 33 में 3 नंबर है यानी कि 26/9, 43 ग्रेड में 4 नंबर है 81/12 और 53 ग्रेड में 5 नंबर है 12/26/9। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। जब आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप वहाँ पे मार्क करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोड है हमारा IS 8041, 8041, 8042 और 8043। ये तीनों ही कोड जो है, ये जो 8080 है, ये बेसिकली यूज हो रहा है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो जहां पे भी आपके पास पोर्टलैंड सीमेंट हो तो 80 है। तो 8041, 8041 जो कोड है वो है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, 8042 है वाइट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए और 8043 जो कोड है वो है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कोड्स, ये कोड्स के नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार कंपटीशन के एग्जाम में एक ना एक जो है कि कोड आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ये सारे जो कोड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IS 6452, यानी कि 6452। ये यूज किया जाता है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट के लिए। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का कोड है IS 6452। उसी तरीके से IS 1489 जो है पार्ट 1 2015, ये कोड यूज किया जाता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए। और वह पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो फ्लाई एश बेस्ड होते हैं। वहीं पे IS 1489 पार्ट 2 जो यूज किया जाता है वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो कि कैल्शियम क्ले बेस्ड है। ये जो है कि इस्तेमाल किया जाता है 1489 पार्ट 2 में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपना है IS 383 जो कोड है वो यूज किया जाता है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। तो कंक्रीट के कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए यूज किया जाता है IS 383। IS 516 यूज किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट के लिए। IS 650 यूज किया जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड सैंड ऑफ टेस्टिंग। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड सैंड के लिए, स्टैंडर्ड सैंड की टेस्टिंग के लिए जो यूज किया जाता है कोड वो है 650। इसके बाद नेक्स्ट जो कोड है वो है IS 1642 2013। तो 1642 जो कोड है वो यूज किया जाता है फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है 1682। नेक्स्ट जो कोड है वो है 2386। 2386 कोड यूज किया जाता है टेस्ट फॉर एग्रीगेट। ठीक है, इसमें टोटल 1 से लेके 8 पार्ट हैं। तो टेस्ट फॉर एग्रीगेट के जितने भी टेस्ट हैं उसके लिए जो कोड हम यूज करते हैं वो है IS 2386। नेक्स्ट है 2430। 2430 जो कोड है वो यूज किया जाता है सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो ये एग्रीगेट की सैम्पलिंग करने के लिए जो कोड हम फॉलो करते हैं वो है 2430।
ओके, नेक्स्ट है 5816। 5816 यूज किया जाता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पता करने के लिए, यानी कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में जो कोड हमें बताता है वो है 5816। नेक्स्ट कोड है 6461। 6461 जो कोड है इसमें बताया गया है ग्लॉसी ऑफ आइटम्स, ठीक है, रिलेटेड टू द सीमेंट कंक्रीट। IS 7320 यूज किया जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट स्लम टेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है IS 10262 जो इंडियन स्टैंडर्ड 10262 कोड है, इसमें बताया गया है गाइडलाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा कोड है वो है IS 13331। 13331 के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बताया गया है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और दूसरा पार्ट 2 में IS 13331 में के पार्ट 2 में बताया गया है रिबॉन्ड हैमर टेस्ट के बारे में। तो रिबॉन्ड हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के लिए जो कोड दिया गया है वो है IS 13331 और ये दोनों ही टेस्ट जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट है। ये आप जानते ही होंगे, ये रिवीजन क्लास है आपके लिए, तो आप इन दोनों ही टेस्ट के बारे में आई होप कि आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं IS 875। ये इंडियन स्टैंडर्ड 875 जो कोड है यह बताता है डिजाइन लोड के बारे में, ठीक है। इसके टोटल 5 पार्ट है। IS 875 के टोटल 5 पार्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार जो है कि देखने को मिला है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो IS 500 ये 875 जो कोड है वो है डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए है। तो जिसमें इसका जो पार्ट 1 है ये बताया गया है डेड लोड के बारे में, पार्ट 2 में लाइव लोड बताया गया है, पार्ट 3 में विंड लोड बताया गया है, पार्ट 4 के लिए स्नो लोड और पार्ट 5 में बताया गया है स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में पार्ट 5 में दिया गया है। ओके, और लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट कोड है वो है IS 1883। ये है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बताया गया है। जो कोड दिया गया है वो 1883 है। अब एक चीज याद रखना है कि ये जो हमारा कोड है पुराना जो है कि जिसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है 33, 43 और 53 ग्रेड के लिए जो आपको कोड बताया गया था, ये बेसिकली क्या था, ये आपका यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये है 269, 18, 12 और 12, 26, 9 ये 3 कोड बताए गए थे। लेकिन अभी जो है कि मॉडिफाई करके ये जो कोड है ये तीनों ही ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33, 43 और 51 जो ग्रेड है वो IS 26/9/2015 में रख दिया गया है। लेकिन अभी जो हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पुराने कोड के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो इस वजह से जो है कि जब भी हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 33, 53 और 43 ग्रेड के लिए, तो हम वहाँ ऑप्शन मैच करेंगे। हो सकता है कि वहाँ पे जो ऑप्शन है वो 2015 के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया हो आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो ऐसे में आप जो है कि कोई भी ग्रेड पूछ ले उसके लिए आप कोड यूज करेंगे 26/9, ठीक है। अदरवाइज जो है कि अगर 2015 नहीं लिखा हुआ है तो इन तीनों ग्रेड के लिए जो है अलग अलग कोड हम यूज करेंगे, क्योंकि ये पुराने कोड के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हुए आपके जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स जो कि आपको याद रखने थे।